हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की लोकसभा सीट कांग्रेस का अवैध किला, क्या बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में लगा पाएगी सेंध। दोस्तों, 1980 के लोकसभा चुनाव की सभा में इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंच से कहा था कि राजीव संजय की तरह ही कमलनाथ भी मेरा तीसरा बेटा है। ये वो दौर था जिसमें जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद मध्यावधि चुनाव हुए थे। देश को जनता पार्टी की सरकार 1977 में आपातकाल से मिली थी। आपातकाल में इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी के साथ ही कमलनाथ जैसे नेता थे। जनता पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले प्रमुख नेताओं में कमलनाथ भी थे। 1980 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो कमलनाथ को इनाम के तौर पर कांग्रेस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली छिंदवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस अपनी जिन सीटों को बचाने में सफल रही थी उसमें छिंदवाड़ा भी थी। वजह आदिवासी वोटर और उसका इंदिरा गांधी में विश्वास रहा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने हाल ही में राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर के एक रिजॉर्ट में लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। इस बैठक में सभी 29 लोकसभा सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाए, इसे लेकर विस्तार से कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य की 28 सीट पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए भाजपा खास रणनीति बनाने में जुट गई है। दोस्तों, छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ से पूर्व सीएम और कद्दावर नेता कमलनाथ सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद बने। जानकारों का कहना है कि छिंदवाड़ा में 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 3.48% घटा था, जबकि भाजपा के वोट शेयर में 4.04% की बढ़ोतरी हुई थी। भाजपा पिछले चुनाव में बढ़े वोट प्रतिशत को देखते हुए इस बार चुनाव के करीब 1 से 1.5 महीने पहले ही यहां अपना प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से विदाई होने के बाद राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा शिवराज को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट दे सकती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे। दरअसल भाजपा विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का किला भेदने में विफल रही है। छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि भाजपा एमपी में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के किसी आदिवासी बहुल इलाके से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर सकते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआती जनसभा छिंदवाड़ा से ही शुरू की थी। अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आ सकते हैं। भाजपा ने 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान देने की कार्य योजना के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को दी गई है। दोस्तों, बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा में 1951 के बाद से जीत के लिए तरस रही है। 1951 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 1997 में पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा ने एक बार उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा कभी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई। छिंदवाड़ा में 1980 से कमलनाथ का दौर शुरू हुआ है। यहाँ से कमलनाथ, उनकी पत्नी और बेटे नकुलनाथ लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में पटकनी देने के लिए भाजपा ने हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कड़ी टक्कर दी थी। नकुलनाथ को 5,87,000 वोट मिले थे। वहीं भाजपा उम्मीदवार नत्थन शाह कवरेती को 5,49,000 वोट मिले थे। इस बार जीत का फासला 40,000 से भी कम वोटों का था। इससे पहले ये मार्जिन 1 लाख से अधिक वोटों का रहता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।